हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज वरुथिनी एकादशी के पर्व पर। और जैसे कि हम उस दिन श्रील प्रभुपाद जी की लीलामृत का अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो आज है प्रकरण 59 मॉन्ट्रियल में ग्रीष्म ऋतु। तो इस लीलामृत जो सत्स्वरूप महाराज ने लिखा था, तो उसमें पहले इंग्लिश में ऐसे 6 वॉल्यूम थे या 6 चैप्टर कह सकते हो, एंड देन बाद में एक चैप्टर और ऐड किया गया जिसको बोलते हैं एडिशनल पास टाइम्स। तो जैसे और महाराज ने रिसर्च किया रहेगा तो ये प्रकरण, तो ये ऐसा सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, दिनांक के तिथि के हिसाब से नहीं है, ये भक्तों के अनुभव उस दौरान में जो जो घटनाएं हुई तो ये उस हिसाब से रिकॉर्डेड किए गए हैं। तो ये मॉन्ट्रियल के अंदर समर, मॉन्ट्रियल जानते हैं कहाँ पर है? कनाडा के अंदर। और कनाडा कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो अभी भी ऐसे, अब तो थोड़ा कम, लेकिन वो ज़माने में भारतवासियों को या कई देशों, मतलब जो फॉरेन इमिग्रेशन पॉलिसीज़ थे, रूल्स थे, वो ज़्यादा कड़क थे। तो ज़्यादा भारतीय यूएसए नहीं जा पाते थे, तो वाया कनाडा हो करके वो जाते थे, कैनेडियन वीज़ा इत्यादि वगैरह ले करके। और इस प्रकरण में हम पढ़ेंगे प्रभुपाद जी तो काफ़ी लंबे समय से अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन बाद में अमेरिका वालों ने उनको वीज़ा डिनाई करने के लिए जब किया तो प्रभुपाद जी फिर कनाडा आए थे। तो मॉन्ट्रियल समर, प्रभुपाद जी 3 महीने लगातार यहाँ पे रुके। तो जैसे मैंने कल ये लेक्चर के लिए टाइटल जब चैप्टर खोला कि कहाँ से पढ़ना है, तो जब पहला शब्द आया मॉन्ट्रियल और फिर उसका अगला है 3 जून 1968 1968, तो इमीडिएटली मैंने सोचा लीलामृता तो थोड़ा आगे बाद में पढ़ते हैं, एंड आई पुल्ड आउट ऑल द डेट्स। तो प्रभुपाद जी 1 जून 1968 को मॉन्ट्रियल आना था प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद आए। और 30 मई 1968 को एक भक्त ने गोपाल कृष्ण खन्ना, उस समय इवेंचुअली गोपाल कृष्ण दास एंड गोपाल कृष्ण गोस्वामी, तो उनको निमंत्रण दिया। उस समय सॉर्बोन यूनिवर्सिटी से जस्ट महाराज ने मॉन्ट्रियल के अंदर ही MBA ख़त्म किया था और पेप्सी कोला कंपनी जस्ट ज्वाइन किया था उस समय लगभग। तो 30 मई को वो आए थे, और जब उनको पता लगा कि ऐसे भारतीय स्वामी आ रहे हैं, प्रभुपाद जी आ रहे हैं, तो पहला उन्होंने पूछा कि क्या मैं कोई सेवा कर सकता हूँ। और 30 मई को उन्होंने प्रभुपाद जी का कमरा साफ़ किया था। और 1 जून जो है 1968 को प्रभुपाद जी पहुँचते हैं, और उसी दिन गोपाल कृष्ण महाराज की जो है मुलाकात वहाँ से होती, प्रभुपाद जी से होती है। और फिर आई थिंक 29 मई 1969 जब फिर महाराज की प्रथम दीक्षा प्रभुपाद जी के द्वारा होती है। तो मॉन्ट्रियल उस दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बन जाता। तो जब मैंने टाइटल पढ़ा और डेट्स पढ़े, तो मैंने कहा लीलामृता शुरू करने से पहले इस मुलाकात के बारे में अवश्य चर्चा करना चाहिए। और तो मतलब व्यक्तिगत रूप से शिष्यों के लिए तो एक बहुत ऐतिहासिक घटना होगी। और 90 दिन तक, लगभग 3 महीने तक, सितंबर तक प्रभुपाद जी, बहुत लंबा समय, 100 दिन लगभग प्रभुपाद जी यहाँ मॉन्ट्रियल के अंदर रुके थे। और कनाडा के अंदर तो अभी हमारे कई मंदिर हैं, हमारे मंदिर भी हैं, और हमारे पंजाबी भाग समुदाय के काफ़ी भक्त भी कनाडा के अंदर हैं। लगभग हर प्रसिद्ध मंदिर जितना भी कनाडा के अंदर है, चाहे वो मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, कैलगरी, थंडर बे और वैंकूवर, मिल्टन, तो लगभग सब जगह हमारे पंजाबी भाग समुदाय के कोई ना कोई भक्त अवश्य है वहाँ पर। तो मेरा लगभग सबसे संपर्क थोड़ा कभी ना कभी कुछ संपर्क रहता है, इसीलिए इसकी ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत पता है। वे वन डिवोटी फ्रॉम सिलिकॉन वैली ऑल्सो राइट नाउ। तो अभी भारतीय हैं, सभी भारतीय मूल के पंजाबी भाग से जुड़े थे, लेकिन व्यावसायिक पर्पस के हेतु या किसी और हेतु जो है भक्त लोग वहाँ पे हैं। और वन ऑफ देम इज़ ऑल्सो टेम्पल प्रेसिडेंट, वो पंजाबी भाग से जुड़ा था भक्त, लेकिन आज विनिपेग मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट है। वो विनिपेग जगह है, हिज नेम इज़ विश्वम्बर कृपा प्रभु। तो वो भारत वापस आना चाहते थे, वो और उनकी पत्नी। तो गोपाल कृष्ण महाराज ने बोला कि नहीं, आप कैनेडियन सिटीजनशिप लो, और कैनेडियन लॉ के अनुसार में अगर
कोई रिटायरमेंट की एज के बाद में सरकार उनको पेंशन देती है वहाँ पर। तो महाराज कह रहे थे कि मेरे पास भी कैनेडियन सिटीजनशिप है, बट मैंने उसको कुछ तो सेकेंड मतलब परमानेंट सिटीजनशिप नहीं है, तो अगर मैं परमानेंट सिटीजनशिप लेता तो मेरे को आज कैनेडियन सरकार से तनख्वाह मिल रही होती, वो पेंशन मिल रही होती। तो एनी हाउ, क्योंकि मॉन्ट्रियल की चर्चा है एंड महाराज वहाँ जीबीसी हैं टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल इत्यादि के अंदर, तो इसीलिए मेरा कुछ संपर्क रहता है भक्तों के साथ में। और प्रभुपाद जी जैसे मैंने बताया 90-100 दिन के रहे थे, तो 2018 में प्रभुपाद जी के मॉन्ट्रियल में रहने के लगभग 3 महीने के इस निवास के 50वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। तो प्रभुपाद, तो मैं जैसे जैसे पढ़ूंगा तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगेगा क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो मैं लीलामृत से पढ़ रहा हूँ 1968 में क्या हुआ, और 2018 में मॉन्ट्रियल में भक्तों ने उत्सव को कैसे मनाया था, कुछ वो चर्चा भी अवश्य करूँगा मैं। तो मॉन्ट्रियल 3 जून 1968। मॉन्ट्रियल में प्रभुपाद प्रायः महान वैष्णव राजा कुलशेखर द्वारा रचित एक संस्कृत प्रार्थना गाया करते। तो कौन सी प्रार्थना है कुलशेखर के द्वारा लिखी गई? मुकुंद माला स्तोत्र, एक पुस्तक है मुकुंद माला स्तोत्र, और उसमें लगभग 51 जो हैं श्लोक हैं, और 53 श्लोक हैं, और बहुत सुंदर प्रार्थना है। ये दक्षिण भारत के एक राजा थे, एक आई थिंक इज वन ऑफ द अलवर्स ऑल्सो। कुलशेखर एक अलवर भी हैं, 12 अलवर में से, राइट, 12 अलवर्स में, आउट ऑफ द 12 अलवर्स 12 अलवर में से एक अलवर भी हैं। और ये बहुत सुंदर प्रार्थना लिखी, और प्रभुपाद जी ने एक समय इस प्रार्थना के ऊपर टीका लिखना शुरू किया। प्रभुपाद जी अनुवाद लिख रहे थे, अनुवाद कह रहा हूँ, आई मीन भाषांतर कमेंट्री लिख रहे थे। 6 श्लोक प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखने के बाद में 6 श्लोकों पर टीका लिखने के बाद प्रभुपाद जी ने फिर उस मुकुंद माला स्तोत्र को वहीं रोक दिया। प्रभुपाद जी ने फिर भागवतम एंड एज पर एज माई अंडरस्टैंडिंग, जहाँ तक मेरी बुद्धि मतलब स्टडी है, हो सकता है इसको आप क्रॉस फैक्ट चेक कर लीजिएगा, लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य लिखना शुरू कर दिया। तो सिर्फ 6 श्लोकों तक ही प्रभुपाद की कमेंट्री है, उसके बाद फिर प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखी, और इसमें से कई श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं, भक्तों को कंठस्थ भी रहते हैं, याद भी रहते हैं। अगर देखते हैं थोड़ा बहुत समय बचेगा तो कुछ श्लोकों का हम क्लास के बाद में रिसाइट कर सकते हैं, और नहीं बचेगा तो देखी जाएगी। और तो इसका एक सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। तो अपने कमरे के चारों ओर घूमते समय, अपनी डेस्क पर बैठे हुए या घर भर में घूमते समय वे स्वयं गाते और अन्य लोग उन्हें सुनते। वे इस संस्कृत मंत्र का उच्चारण करते, किंतु इनका राग उनका अपना होता, जो पंक्ति के अंत में मंद पड़ता जाता। Ready? No, play the YouTube. कृष्णात्तदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्दैव विशतु मे मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तौ कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्णात्तदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्दैव विशतु मे मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तौ कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। तो प्रभुपाद जी ये श्लोक को दोहराते थे और बहुत बार गाते रहते थे, और प्रभुपाद इसका अर्थ भक्तों को समझाते बताते। ऐसा PDF है ना। तो प्रभुपाद ऐसा आगे बता रहे हैं, भारत में रहते हुए लगभग 20 वर्ष पूर्व प्रभुपाद ने इस तथा अन्य कई श्लोकों का अनुवाद तथा टीका अपनी बैक टू गॉडहेड पत्रिका के लिए राजा कुलशेखर की प्रार्थना के रूप में की थी। अब 1968 की ग्रीष्म ऋतु में, जबकि वे 1 वर्ष पूर्व हृदयाघात से अब भी स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, वे इस एक श्लोक को प्रायः गाते
और इसका अर्थ उन तमाम भक्तों को समझाते जो सायंकाल उनके कमरे में एकत्र होते थे। तो 29 में 1967, 29 में 67 को क्या बोलेंगे, 67, हाँ 1967 के अंदर प्रभुपाद जी जब विदेश में थे तो प्रभुपाद जी को तीसरा हार्ट अटैक, स्ट्रोक आया था और काफ़ी प्रभुपाद बीमार हो गए थे, अस्पताल में भर्ती भी हुए थे उस समय। और कई ऐसा लग रहा था कि शायद प्रभुपाद आप इस संसार में नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि आप भगवान से प्रार्थना करो। और फिर प्रभुपाद बाद में कुछ ठीक हुए और ठीक होने के बाद में प्रभुपाद जी भारत भी आए। भारत में प्रभुपाद जी को काफ़ी स्वास्थ्य लाभ हुआ और फिर प्रभुपाद जी वापस विदेश आए। तो इस घटना को लगभग 1 साल हो गया अभी। तो अभी भी प्रभुपाद स्टिल रिकवर कर रहे थे। प्रभुपाद जी उतने ज़्यादा उस भौतिक दृष्टि देखा जाए तो उतने ज़्यादा एक्टिव अभी भी नहीं थे पूर्ण रूप से। तो प्रभुपाद जी यहाँ मॉन्ट्रियल में आए थे रहने के लिए। और मॉन्ट्रियल उस समय जितना I'll just check it out. That was the प्रभुपाद जी ने इस 3 महीने के अंदर कई ऐतिहासिक घटना हुई यहाँ मॉन्ट्रियल के अंदर। और मॉन्ट्रियल जो था अभी तीसरा मंदिर था इस्कॉन का उस समय। पहला कौन सा था? न्यूयॉर्क, दूसरा सैन फ्रांसिस्को एंड द थर्ड वन वाज मॉन्ट्रियल, सम से लॉस एंजलस। तो एनीवे तीसरा चौथा मंदिर जो था वो प्रभुपाद जी का। और जैसे मैंने बताया कि ये मॉन्ट्रियल एक बड़ा विशेष 100 दिन में प्रभुपाद जी ने बड़े सारे यहाँ पे विभूतियाँ कह सकते हैं प्रभुपाद जी के जो शिष्य यहाँ पे मिले। जैसे एक मैंने बताया गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में। दूसरे शिष्य मॉन्ट्रियल में कौन मिले प्रभुपाद जी को? हिज होलिनेस जय पताका स्वामी, जय पताका महाराज भी सैन फ्रांसिस्को में ज्वाइन किया था, लेकिन प्रभुपाद जी से अभी तक उनकी भेंट नहीं हुई थी। तो क्योंकि प्रभुपाद मॉन्ट्रियल में थे तो कई भक्त, अनेकों सैकड़ों भक्त सैन फ्रांसिस्को से और न्यूयॉर्क से और लॉस एंजलिस से इत्यादि और अन्य अगर कोई और भाग में अमेरिका के उस समय थे तो सब प्रभुपाद जी को मिलने के लिए मॉन्ट्रियल आते थे। तो जय पताका महाराज भी जुड़े थे अभी संस्था के साथ में, प्रभुपाद जी से मिलने के लिए वो भी यहाँ मॉन्ट्रियल के अंदर आए थे। तो ये श्लोक प्रभुपाद जी वहाँ पे मुकुंद माला स्तोत्र का गाया करते थे। और अभी भी प्रभुपाद जी क्यों गाते थे उसका अर्थ अभी मैं जब समझाऊंगा, क्योंकि प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक का अर्थ क्या है प्रभुपाद जी बताते थे। हंसों में आदत पाई जाती है कि वे अपनी लंबी गर्दनें जल के भीतर कमल नाल के चारों ओर लपेट लेते हैं। कमल नाल मतलब कमल की जो स्टिक रहती है बहुत लंबी रहती है, वो ज़मीन से जुड़ी रहती है और कमल तो पानी के ऊपर रहता है तो बहुत लंबी रहती है। तो उसके आसपास अपनी गर्दन को ऐसे वो लपेट लेते हैं। तो राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों के जाल में प्रवेश करे। वे इस क्षण ऐसा करने की प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि स्वस्थ रहते वे हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं और अपने मन को कृष्ण के विचारों में फंसा सकते हैं। इसीलिए राजा कुलशेखर की इच्छा है कि वे तुरंत मर जाएं, क्योंकि उन्हें भय है कि यदि वे मृत्यु के आगमन की प्रतीक्षा करेंगे तो उनका गला रुंध जाएगा, उनके शरीर के सारे तल बिखर जाएंगे और मृत्यु के समय घर घर की आवाज़ निकलेगी। तो फिर कृष्ण को स्मरण करना कैसे संभव हो पाएगा। जय श्री राधा रानी कृष्ण बलराम की जय, गौरनिताय की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। तो प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी तो कुलशेखर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, मेरे साथ थोड़ा भक्तों को आगे आना पड़ेगा शायद थोड़ा। तो कुलशेखर महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, कृष्ण का स्मरण कर पा रहा हूँ, तो क्यों ना अभी मैं शरीर छोड़ दूँ, क्योंकि जब मैं मृत्यु के कगार पे हूँगा, मतलब मृत्यु का समय आएगा तो पूरा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई, कफवात और पित्त से गला रुंध जाएगा, आवाज़ नहीं निकलेगी, सांस भी ठीक से नहीं आ रही होगी, कैसे मैं उतना दर्द हो रहा होगा, कैसे मैं कृष्ण का स्मरण कर पाऊँगा। लेकिन क्योंकि अभी मैं कर पा रहा हूँ तो हे कृष्ण अच्छा हो कि मैं आपका स्मरण करते हुए इस समय जो है शरीर त्याग दूँ। जिस प्रकार हंस जो है कमल की नाल में अपनी गर्दन फंसा लेते हैं, उसी प्रकार मेरे विचार जो हैं
वो आपके चरण कमलों पे जो है फंसे रहें एक प्रकार से, या वो रहें, क्या बोलते हैं, मतलब संलग्न रहे, या जो है वो कहते हैं कि ताकि मैं समाधिस्थ हो सके, मैं उसके बारे में सोच सकूं बेसिकली। तो आगे इस प्रकार से है। किंतु लेकिन भगवान की कृपा से हुआ क्या, यहाँ पर प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य सुधर गया था। वे जल्दी उठते, श्रीमद् भागवत बोल बोल कर लिखाते, प्रातःकालीन भ्रमण पर जाते और दोपहर में पूरा भोजन करते। वे विगत महीनों से काफ़ी स्वस्थ थे, यानी प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य पिछले कई महीनों के मुकाबले ज़्यादा बेटर था। और प्रभुपाद अपना जो है वॉक कर रहे थे, प्रसाद ले रहे थे। वे भोजन के बाद झपकी लेते, दोपहर के बाद वे तरबूज मांगते और शाम को वे अपने कमरे में भक्तों से मिलते या कीर्तन तथा व्याख्यान के लिए मंदिर जाते हैं। तो मंदिर जहाँ प्रभुपाद जी का निवास था वहाँ से लगभग 5 मिनट की दूरी पर था। रात्रि पर लौटने पे वे चिवड़ा, तली मूंगफली, तले आलू तथा ककड़ी के फांक मांगते। अतः श्रील प्रभुपाद ठीक थे, फिर भी कई बार वे अपने सेवकों से कहते, यदि मैं बीमार पड़ूं तो मुझे अस्पताल मत ले जाना, मुझे हरे कृष्ण का जप करते रहने देना और मरने देना। प्रभुपाद जी ऐसे कहते थे अपने शिष्यों को। 1968 की ग्रीष्म ऋतु विश्राम का काल था, जिसमें बाहरी कार्यक्रम नहीं थे। प्रभुपाद अपना अधिकाधिक समय प्रिंस आर्थर स्ट्रीट पर स्थित अपने कमरे में बिताते। यह कमरा मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर था। अपने कमरे में वे यूनाइटेड स्टेट के विविध केंद्रों में आने वाले शिष्यों से प्रायः मिलते। कभी कभी वे सामने के मैदान में कुर्सी डालकर बैठते, आने वालों से बात करते, या दिन चढ़े वे पुनः ड्राइवे में बैठते और गौर सुंदर उनकी मालिश करता। एक दिन जब वे धूप में बैठे थे तो कुछ शिष्य आए और उनके चरणों के पास जमीन पर बैठ गए। प्रभुपाद ने समझाया कि धूप बहुत कड़ी है, ऐसे भी ग्रह हैं जहाँ वृक्ष मीलों ऊंचे हैं और वो धूप के बल पर खड़े हैं, और सारे ग्रह धूप के सहारे हैं। यह इतनी शक्तिशाली है। प्रभुपाद ने, ये हिंदी वाला थोड़ा सा कम अंडरस्टैंडेबल था। इन इंग्लिश प्रभुपाद इज सेइंग, देयर आर प्लैनेट्स where the trees are miles tall, just being supported by the sunshine, and all the planets are supported by the sunshine. It is so powerful. यानी कि जो सूर्य की रोशनी है वह इतनी शक्तिशाली है। यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये सूर्य और सूर्य की शक्ति इतनी शक्तिशाली है, और वे सूर्य किसकी आज्ञा से अपने काल चक्र में घूमते हैं? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, उन भगवान गोविंद की। तो प्रभुपाद इस प्रकार से उनको कहने लगे। और फिर आगे जो है कह रहे हैं कि कनाडा आने के कारणों में से एक यह था कि प्रभुपाद कनाडा तथा यूनाइटेड स्टेट दोनों में स्थायी नागरिकता चाहते थे। जब वे बॉस्टन में थे तो उन्हें आव्रजन विभाग से, यानी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से मनाही का आदेश प्राप्त हुआ था और उनसे देश छोड़ने के लिए कहा गया था। विगत 3 वर्षों से, जिनमें भारत में उनके 6 मासों के निवास को छोड़कर प्रभुपाद ने अमेरिका में अपने रुकने की अवधि को अपने अस्थायी वीज़ा को किसी तरह बढ़वा लिया था, किंतु अब उन्हें स्थायी नागरिकता मना कर दी गई थी। उन्होंने मॉन्ट्रियल से बॉस्टन के यूएस इमिग्रेशन के जिला निदेशक को पत्र लिखा। तो ये विदेश में प्रचार करना या विदेशी भक्तों का भारत में प्रचार करना, ये बड़ा मुश्किल कार्य है। हमें शायद लग सकता है कि बड़ा सरल है, लेकिन बड़ा मुश्किल कार्य है। कार्य क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो इमिग्रेशन लॉज हैं ये बहुत कठोर होते हैं। जैसे अभी भी कोई भारतीय व्यक्ति यदि विदेशी मूल का व्यक्ति यदि भारत में रहता है, तो आप में से किसी को आइडिया कितने दिन वो भारत में रह सकते हैं? एट अ स्ट्रेच 180 डेज, 6 मंथ्स। और उसके बाद में उनको देश छोड़ के एक बार जाना पड़ेगा, अपना वीज़ा रिन्यू करा के वापस इंडिया में प्रवेश करना पड़ेगा, और ये बड़ा खर्चे वाला काम भी होता है। तो भारत से तो कई बार भक्त लोग बांग्लादेश, नेपाल,
कभी कभी श्रीलंका जा कर के रिन्यू करा के वापस ले आते हैं। ऐसे ही प्रभुपाद जी को भी बड़ी समस्या होती थी दो प्रकार से। अमेरिका में तो प्रभुपाद जी अपना वीज़ा रिन्यू कराते जा रहे थे किसी न किसी प्रकार से, एंड प्रभुपाद वाज ट्राइंग फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, लेकिन प्रभुपाद जी को वो मिल नहीं पा रही थी। उसका रीज़न भी आगे बताया जाएगा। और जब प्रभुपाद भारत के अंदर अपने शिष्यों को लेके आए तो यही समस्या प्रभुपाद जी को बहुत करनी पड़ी, जिसके लिए प्रभुपाद जी इंदिरा गांधी से मिले थे। और प्रभुपाद जी ने कई उस समय पे एक टाइम पे 75 के अप्रॉक्सीमेटली जो विदेश मंत्री थे वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्रभुपाद जी को मिले थे। प्रभुपाद जी ने बोला था गोपाल कृष्ण महाराज को, कल्टिवेट इज़ अ नाइस मैन, इसके व्यक्ति को कल्टिवेट करो अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और प्रभुपाद जी ने उनसे और अनेक उस समय के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, मिनिस्टर्स थे, उनसे जब भी मिलते थे प्रभुपाद एक रिक्वेस्ट करते थे। किसी को मालूम है क्या रिक्वेस्ट थी वो? किसी को आइडिया क्या रिक्वेस्ट थी? प्रभुपाद एक बहुत बड़ी अपील करना चाहते थे उनके साथ में, कई अपील्स में से कोई अंदाजा? हाँ जी, क्या? नहीं, प्रभुपाद जी कहते थे, नहीं, प्रभुपाद जी कहते थे कि उनको शिष्यों को यहाँ पे परमानेंट वीज़ा मिल जाए, क्योंकि हर उस समय 3 महीने या 6 महीने बाद में जो है वो वीज़ा रिन्यू नहीं होता था ज़्यादा, तो शिष्यों को वापस अमेरिका जाना पड़ता था। तो जब तक कोई यहाँ सीखता था, प्रचार करता था, लोगों को जोड़ता था, कोई केंद्र स्थापित करता था, तब तक उसको वापस जाना पड़ता था। तो ये एक बड़ी समस्या का कारण प्रभुपाद जी के लिए पड़ रहा था कि बार बार रिन्यू करो, बार बार एप्लीकेशंस करो। तो प्रभुपाद जी ने अनेक जगह पे इस विषय पे संघर्ष किया कि उनके अमेरिकी और यूरोपीय शिष्यों को यहाँ पे परमानेंट नहीं तो कम से कम 5 साल का जो है स्थायी वीज़ा यहाँ पे प्राप्त हो सके। जस्ट इमेजिन दोनों प्रचार करने के लिए क्या क्या डील करना पड़ता है ना। आज हमारे पास में ये मंदिर हैं, सुविधाएं हैं, और इनफैक्ट लगभग सभी इंटरनेशनल सेंटर्स में, मंदिरों के पास में फॉरेन रेजिडेंट्स के लिए सुविधाएं हैं, FRRO और ये सब वगैरह। हमारे पास भी कभी डिवोटीज आते हैं रशिया से, अमेरिका से, तो वी हैव सिस्टम्स आर वेरी क्लियर फॉर अस। हमारे लिए भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। आज एम्बेसीज में जान पहचान है और इत्यादि। तो एंड आज की डेट के अंदर विगत कई सालों से कह सकते हैं भारत का जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, भौगोलिक ज्योग्राफी के अंदर ही भारत का एक स्थान है। नहीं तो कुछ साल पहले तो भारत थर्ड वर्ल्ड पुअर कंट्री, उसको लोग यूनाइटेड किंगडम के अंदर, USA के अंदर बहुत आसानी से, इतनी आसानी से प्रवेश मिलता नहीं था। तो रिलीजियस वीज़ाज इत्यादि बहुत मुश्किल से प्राप्त होते थे। तो प्रभुपाद जी को बड़ा प्रैक्टिकल संघर्ष करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि चुटकियों में सब काम हो जाता था। तो प्रभुपाद इसीलिए, क्योंकि अब अमेरिका में प्रभुपाद और एक्सटेंड नहीं करा सकते थे, प्रभुपाद कनाडा आए, और उनको ऑर्डर ऑफ डिनाइल, मनाही का आदेश कि अभी आप अब नहीं आ सकते। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ के जिला निर्देशक को पत्र लिखा, US इमिग्रेशन के डायरेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर को। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इन योर ऑर्डर ऑफ डिनाइल यू हैव क्लियरली मेंशन्ड इन पैराग्राफ 4 दैट योर डिनाइल ऑर्डर वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ माय क्वालिफिकेशन ऑफ रिलीजियस मिनिस्टर but on your discretion for the reason that I have submitted my application just after a fortnight of my arrival in the USA, and as such I was not a bona fide immigrant. Prabhupada likh raha, I did not know what was the technical mistake on my part in this connection, but I honestly submitted the application after consulting your Calcutta American Consulate and our Indian Embassy in Washington DC, and I have the letters of confirmation with me. In a notice of denial on May 3rd, 1968, you have mentioned that there is no appeal for the decision. As such, I did not prefer to appeal in this decision, but I left the USA as per your direction. Now I am simply requesting you to give me your valued direction what to do next. उस समय तो व्हाट्सएप, ईमेल्स वगैरह भी नहीं थे। Somehow जब भक्ति माधुरी गोविंद महाराज का तिरुभाव हुआ था, अमेरिकन एम्बेसी के अंदर मैंने 3-4 बारी महाराज के पासिंग अवे का मेल लिखा। Somehow the mail never replied, like that. मैं सोचा आज भी लगता है सरकारी काम ऐसे होते हैं, but we expected कि American embassies would be very fast. But somehow they also did not respond, like that. तो वो पर्सनली मैंने अपने ईमेल आईडी से लिखा था, इनफैक्ट महाराज के सारे डॉक्यूमेंट्स देते हुए, मेडिकल सर्टिफिकेट देते हुए। तो एनी हाउ
तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से लिखा, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि हिंदी के शब्द कुछ कठिन हैं। आपने अपने मनाही आदेश में अनुच्छेद 4 में स्पष्ट लिखा है कि आपके मनाही आदेश में धार्मिक मंत्री होने के कारण नहीं थे, अभी तो आपके इस विवेक तर्क पर था कि मैंने यूएसए में आने के एक पखवाड़े के भीतर ही आवेदन प्रस्तुत किया था, फलतः मैं प्रामाणिक आव्रजक नहीं था। इसीलिए मैंने इंग्लिश पढ़ा था कि कठिन जटिल शब्द है। मैं नहीं जान पाया था कि इस संबंध में मेरी ओर से कौन सी प्राविधिक त्रुटि हुई थी, किंतु मैंने ईमानदारी के साथ आपके कलकत्ता के अमेरिकी काउंसलेट तथा वाशिंगटन स्थित अपने भारतीय दूतावास से सलाह लेने के बाद आवेदन पत्र किया था और मेरे पास उनकी पुष्टि के पत्र हैं। आपने 3 मई 1968 को की मनाही नोटिस में उल्लेख किया है कि इस निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। फलतः मैंने इस निर्णय के विरुद्ध अपील करना ठीक नहीं समझा, बल्कि मैंने आपके निर्देश अनुसार यूएसए छोड़ दिया। अब आपसे मेरी यही विनती है कि आप मुझे अपना मूल्यवान आदेश दें कि आगे क्या करना है। तो प्रभुपाद जी उनको ऐसे लेटर लिख रहे हैं। ब्रह्मानंद ने न्यूयॉर्क से प्रभुपाद को लिखा, जिसमें वकील करके अपील करने की अपनी योजना का विस्तार से वर्णन किया था। तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने डिसीजन दिया है लेट अस अपील इन द कोर्ट, तो कोई लॉयर हायर करते हैं। किंतु प्रभुपाद को अब यूएस के वकीलों पर संदेह था कि वे धन लेते हैं किंतु कोई फैसला नहीं कराते, अतः उन्होंने अपना नया आवेदन करने के बजाय इस्कॉन के लिए धार्मिक मंत्री बनना उपयुक्त समझा। तो प्रभुपाद ने ट्राई किया रिलीजियस मिनिस्टर के रूप में जाने के लिए। चलो इस प्रकार से अप्लाई करते हैं, ये भी सफल नहीं हुआ था। प्रभुपाद ने बाद में पता है क्या किया, आपको आइडिया किसी को? प्रभुपाद जी ने जब बॉस्टन में सेंटर खोला था तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला, खासकर सत्स्वरूप दास गोस्वामी को, कि आप मेरे लिए बॉस्टन यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर की एप्लीकेशन, टीचर की एप्लीकेशन लेके आओ। जब वो एप्लीकेशन देंगे तो अमेरिकी सरकार मुझे एक टीचर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में, मतलब दे विल एक्सटेंड माय वीज़ा, इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी ने जितने भी तिकड़म हो सकते थे, तरीके हो सकते थे, सब लगाए कि कैसे प्रचार कर सकते, कि अमेरिका में कैसे प्रभुपाद अपने स्टे को बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी को यूएस के वकीलों पे विश्वास क्यों नहीं था, ये भी आइडिया है किसी को? प्रभुपाद जी का पाला पड़ा विदेशी वकीलों के साथ में, ये अमेरिकी वकीलों के साथ में पड़ा था पाला। प्राइस, मिस्टर प्राइस जब पहली संपत्ति ले रहे थे न्यूयॉर्क के अंदर, व्हाट इज दिस 26 सेकंड एवेन्यू स्टोर फ्रंट ना, द अदर प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी थी। तो बीच में जो डीलर था, ब्रोकर था, वकील सब मिले हुए थे। शिष्यों ने, आई थिंक ब्रह्मानंद प्रभु थे शायद, उन्होंने पैसा दे दिया उसे। प्रभुपाद जी जानते थे, भारतीय थे तो यहाँ तो ठगाई के लिए हम सबको अनुभव रहता है कि कैसे ठगे ना। तो प्रभुपाद जी बड़े सतर्क थे और वो व्यक्ति ने पैसा ले लिया और जो है प्रॉपर्टी में काम में फिर टालम टोल कर रहा था। प्रभुपाद जी ने फिर आई थिंक काफ़ी सारा तो रिकवर भी किया, पर पूरा पैसा रिकवर नहीं हो पाया था। प्रभुपाद ने फिर पर्सनली घुस के और शिष्यों को डांटा भी उधर कि आप लोगों ने इतना पैसा जो है गंवा दिया। तो इसीलिए प्रभुपाद जी को यूएस के वकीलों पे विश्वास नहीं था कि वे धन लेते किंतु कोई फैसला नहीं कराते, अतः उन्होंने नया आवेदन करने के बजाय इस्कॉन के लिए धार्मिक मंत्री बनना उपयुक्त समझा। यद्यपि यूएस इमिग्रेशन ने इस आधार पर उनके आवेदन को खारिज कर दिया था कि वे गलत आव्रजन पद पर थे, किंतु श्रील प्रभुपाद को संदेह था कि सरकारी विभाग भारतीय स्वामियों में अधिक रुचि नहीं रखता। तो प्रभुपाद जी इसे क्या इंटरप्रेट कर रहे थे, वो इंटरप्रिटेशन ये थी कि शायद यूएसए चाहता नहीं है कि अब ज़्यादा ये इंडियन स्वामीज यहाँ पे आएँ, क्यों ना। और प्रभुपाद जी अब अपने इस वक्तव्य के अंदर अपने शिष्यों को बोल रहे हैं, मेरी समझ में यूएसए सरकार तथाकथित स्वामियों से अब ऊब चुकी है, क्योंकि उन्होंने लोगों को अनेक प्रकार से शोषित किया है। शोषित मतलब एक्सप्लॉइटेड, बिकॉज दे हैव एक्सप्लॉइटेड द पीपल इन सो मेनी वेज। यह तथ्य है, और यदि मैं सरकार में होता तो मैंने भी इसी तरह से विचार किया होता। अतः इन मूढ़ स्वामियों के बारे में उनका अभिमत बहुत अच्छा नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में स्वामी के रूप में प्रवेश पाना मेरे लिए कठिन होगा, यद्यपि मैं वैसा मूढ़ स्वामी नहीं हूँ। वो बोलते हैं ना, क्या अनाज गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो वैसे ही है, सारे नकली ढोंगी स्वामियों में असली स्वामी प्रभुपाद जी हैं, लेकिन वो भी नहीं जा पा रहे हैं। किंतु हमें कर्म द्वारा यह सिद्ध करना होता है
कि यह स्वामी उन स्वामियों जैसा नहीं है। यह टिप्पणी टेलीविजन कंपनी के श्री एलन बर्क द्वारा की गई थी। उन्होंने मेरा परिचय जनता को इस प्रकार कराया, ये असली स्वामी हैं। तो एक टेलीविजन शो में प्रभुपाद जी गए थे, तो मिस्टर एलन बर्क उसने किया, हियर इज द रियल स्वामी। दैट मीन्स एवरीबॉडी एल्स इज फेक। और उन्होंने मेरा सभी प्रकार से आदर किया। खैर, मुझे जनता से ऐसी शाबाशी नहीं चाहिए, किंतु मुझे अपने शिष्यों की बहुत अधिक चिंता है। मैं उन्हें कृष्ण भावनामृत के इस उदात्त सिद्धांत को प्रचारित करने में सक्षम देखना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं रुकना चाहता हूँ। मैं किसी स्थान के प्रति आकृष्ट नहीं हूँ, चाहे वह नरक हो या स्वर्ग। प्रभुपाद कहते हैं, आई एम नॉट अटैच्ड टू एनी प्लेस, वेदर इट्स हेवन और हेल। आई एम अटैच्ड टू सी दैट माई डिसाइपल्स become very strong in presenting and preaching this philosophy of Krishna consciousness. तो प्रभुपाद जी ने ट्राई किया, और जब इस गतिविधि को प्रभुपाद समझ गए कि अब तो आसानी से यूएसए में नहीं मिलेगा, तो क्या किया जाए। एंड विपत्ति तस्य संपत्ति, प्रभुपाद जी ने देखा कि अब क्या किया जाए। प्रभुपाद जी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा कि कृष्ण शायद अब उनसे कुछ और चाहते हैं। तो अब यह विचार यहाँ प्रस्तुत होगा। प्रभुपाद ने यूनाइटेड स्टेट्स में स्थायी नागरिकता की अस्वीकृति को कृष्ण की इच्छा तथा आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर लिया। अब यूएस में फिर से लौटने के बजाय वे लंदन तथा यूरोपीय महाद्वीप जाएंगे। नहीं तो प्रभुपाद अमेरिका रहते हैं ना, प्रभुपाद डिसाइडेड आई विल गो टू यूरोप। अब मैं यूरोप में जाता हूँ, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लंदन से। मुकुंद, श्याम सुंदर तथा सैन फ्रांसिस्को के अन्य शिष्यों ने प्रभुपाद से अनुरोध किया था कि क्या वे लंदन में एक केंद्र स्थापित कर सकेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने 7 जून को उत्तर लिखा। तो पत्र से उन्होंने लिखा था, प्रभुपाद ने 7 जून को एक उत्तर लिखा, सन्यासी होने से मैं किसी एक स्थान में जमकर नहीं रह सकता और आपकी सेवाओं का सुख नहीं भोग सकता। ऐसी कृष्ण की इच्छा नहीं है। वे चाहते हैं कि मैं विश्व के समस्त पश्चिमी भाग में यात्रा करता रहूं। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि यह श्री कृष्ण की इच्छा है कि मैं कुछ काल के लिए ही सही यूरोपीय देशों में अपना कार्य शुरू करूं। अतः यह लगभग सुनिश्चित है कि अगस्त मास तक मैं लंदन जाऊंगा, और यदि तुम वहां आना चाहते हो तो तुम इस यात्रा की तैयारी कर सकते हो। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, गोपाल कृष्ण महाराज मिले, जयपताका स्वामी महाराज मिले, और भी कई और शिष्य थे। प्रभुपाद जी ने यहाँ कनाडा के अंदर बैठे इस यूरोपियन प्रीचिंग, विशेषकर इंग्लैंड के अंदर प्रीचिंग का बीज बोया। और ये 3 मुकुंद, श्याम सुंदर और गुरुदास, ये 3 भक्तों को प्रभुपाद जी ने चुना वहाँ भेजने के लिए। और प्रभुपाद जी ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें प्रशिक्षित भी किया, वो भी मॉन्ट्रियल के अंदर ही किया था। वो सब मिलने के लिए प्रभुपाद जी को मॉन्ट्रियल में आए थे। प्रभुपाद की योजना भक्तों की टोली के साथ यात्रा करने और प्रचार करने की थी। ये भक्त कृष्ण भावना भावित पुस्तकें वितरित करके स्वावलंबन करेंगे। स्वावलंबन मीन्स सस्टेन, वुड सपोर्ट देमसेल्फ, दे विल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर, दे विल डिस्ट्रीब्यूट द लिटरेचर, और उसकी आमदन से अपने आप को मेंटेन करेंगे। किंतु चूंकि सैन फ्रांसिस्को में द्वितीय वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के लिए वह पहले से तैयारी कर रहा था, श्याम सुंदर प्रभु के बारे में कह रहे हैं, और उनकी पत्नी गर्भिणी थी, अतः प्रभुपाद ने उसे रुकने की सलाह दी। रथ यात्रा के बाद तथा उसकी पत्नी द्वारा शिशु जन्म देने तथा 1 मास तक विश्राम करने के बाद श्याम सुंदर तथा उसका परिवार लंदन जा सकता था। प्रभुपाद ने लिखा था कि मुकुंद भी आए। प्रभुपाद ने मुकुंद को लिखा था, मैं फिलहाल इंग्लैंड जाऊंगा और वहाँ केंद्र स्थापित करूंगा, क्योंकि इसे बहुत पहले हो जाना था। प्रभुपाद कह रहे ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो आप कहते हैं, किंतु यात्रा करने या यूएस में स्थायी नागरिकता प्राप्त करने की अपेक्षा, तो प्रभुपाद जी ने एक प्लान बनाया ब्रिटेन जाने का, यूरोप जाने का, वहाँ पे सेंटर चालू करने का। अब दूसरा, प्रभुपाद जी इतने हर प्रकार से कृष्ण भावना प्रचार करना चाहते थे, तो प्रभुपाद जी को एक और एम्फेसिस एक मुद्दे पे दिया। उनको चिंता थी एक बात की, वो क्या था? यात्रा करने या यूएसए में स्थायी नागरिकता प्राप्त करने की अपेक्षा प्रभुपाद की पुस्तकों का प्रकाशन अधिक महत्वपूर्ण था। प्रभुपाद को लग रहा था कि पुस्तकें लिखना और प्रकाशित करना अपने गुरु के आदेश को पूरा करने की दिशा में उनका सर्वश्रेष्ठ योगदान था। अतः जब ब्रह्मानंद न्यूयॉर्क से भगवद गीता तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के गैली प्रूफ लेकर मॉन्ट्रियल आया,
तो प्रभुपाद अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो ये अमेरिका के अंदर मैकमिलन कंपनी प्रभुपाद जी गीता छाप रही थी, और जो प्रभुपाद ने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य बुक लिखी थी, ये जापान के अंदर डाई निपॉन कंपनी ये छाप रही थी। दोनों उस समय के जाने माने प्रकाशक थे, और दोनों से ब्रह्मानंद प्रभु ही डील कर रहे थे। मैकमिलन कंपनी भगवत गीता का प्रकाशन कर रही थी, और प्रभुपाद स्वयं जापान के दाई निपन के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं प्रकाशित कर रहे थे। चूँकि ब्रह्मानंद ने मैकमिलन कंपनी में संपादकों से संपर्क स्थापित कर रखा था, अतः प्रभुपाद ने ऐसी विख्यात कंपनी द्वारा गीता के प्रकाशन की सफलता का सारा श्रेय उसे ही दे रखा था। दाई निपन से निपटने का कार्य प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को ही दे रखा था। दोनों ही पुस्तकें समय से छप रही थी, और ब्रह्मानंद को संशोधित प्रूफ लेकर तुरंत न्यूयॉर्क वापस जाना था। तो वो मॉन्ट्रियल आए और प्रूफ रीडिंग प्रभुपाद को दिखाने के लिए कि प्रभुपाद उसकी प्रूफ रीडिंग कर सके। आप समझते हैं प्रूफ रीडिंग क्या होता है? फाइनल एडिटिंग बेसिकली, कि कोई ग्रामेटिकल स्पेलिंग कोई और एरर ना हो बिफोर इट गोज टू प्रिंट, बेसिकली प्रूफ रीडिंग। तो ब्रह्मानंद प्रभु अब कह रहे हैं, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं तथा भगवत गीता दोनों के गैली प्रूफ दिखाने प्रभुपाद के पास आया था। मेरे पास इन दोनों के गैली प्रूफ आ चुके थे, अतः इन गैली प्रूफों को मिलाने के लिए प्रभुपाद के पास ले आना एक अद्भुत बात थी। मैं वहाँ केवल कुछ दिनों के लिए गया था, शायद सप्ताहांत के लिए, फॉर वीकेंड के लिए वहाँ गए। प्रभुपाद ने, आप सोचिए जो पुस्तकें हमें मिलती है, जो वक्त थोड़ा विश्राम कर रहे हो जाग जाएं, अगर आपको नींद आ रही है तो प्रभुपाद जी जानते हैं क्या किया? इन पुस्तकों गैली प्रूफ खुद लिया, और सारी प्रूफ रीडिंग प्रभुपाद जी ने खुद की, A to Z जो है। प्रभुपाद ने स्वयं गैली प्रूफ पढ़े और अपने हाथ से संकेत बनाए। उन्होंने गैलियों का प्रूफ पढ़ा। सारा कार्य प्रभुपाद द्वारा किया गया। यह एक निजी कार्य जैसा था। निस्संदेह इससे प्रभुपाद को परम प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो जाएं, और हमने ऐसा करना शुरू कर दिया। तो प्रभुपाद को उन गैलियों की प्रूफ रीडिंग में बहुत मज़ा आया, और उन्होंने मुझे वे प्रूफ सौंप दिए। यह अति अद्भुत बात थी। मतलब प्रभुपाद जी खुद पेन पेंसिल लेकर के जो भी है उन बुक्स को, उन प्रूफ रीडिंग के लिए जो कंटेंट आया था उसको प्रूफ रीडिंग कर रहे थे। इसलिए किताबों को लिखना, किताबों को छपाना, ये आसान काम नहीं है। और प्रभुपाद जी ने इसलिए भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट बनाया, ताकि किताबें छपी जा सकें, छपती रहें, तभी वितरित हो पाएगा, है कि नहीं? आज हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं, बड़ा श्रेय दिया जाता है हमको कि भक्तों ने पुस्तक वितरण किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ पीछे से हमको किताबें डायरेक्टली मिलती हैं, उन भक्तों को भी श्रेय देना चाहिए जो बड़ी मेहनत करते हैं कि ये किताबें कागज़ आता जाए, किताबें छपती जाए, समय से पहले ट्रांसपोर्ट होती जाए, लॉजिस्टिक्स वगैरह इत्यादि। तो ये बड़ा, और प्रभुपाद जी ने किताबों को लिखा, और उनके शिष्यों ने इन किताबों को छापने के लिए हर प्रकार से बहुत मेहनत की। प्रभुपाद ने कहा, जब मेरी पुस्तकों में से कोई एक प्रकाशित होती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने एक साम्राज्य जीत लिया हो। पुस्तकें प्रकाशित होने से US नागरिकता हेतु प्रभुपाद की लड़ाई का कोई अर्थ होता था, और इन प्रकाशित पुस्तकों के बल पर ही वे यूरोप का भ्रमण कर सकते थे। कृष्ण भावना भावित साहित्य इसका ठोस प्रमाण था कि उनका आंदोलन मनगढ़ंत या योगियों का रात्रि स्वप्न नहीं था। सरकारी नेता तथा विद्वान इन पुस्तकों को पढ़े, इन्हें छात्र समुदाय पढ़े, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इन्हें पढ़कर प्रभावित होगा। ये पुस्तकें कृष्ण के महिमा मंडल तथा विश्व भर में कृष्ण की शिक्षाओं का प्रसार करने हेतु सशक्त विज्ञापन का कार्य करेंगी। ये पुस्तकें त्रुटि तथा वंचकता से प्रभावित सामान्य बद्ध जीवों की कल्पना से परे होंगी। इनमें भगवान कृष्ण की शिक्षाएं एवं लीलाएं होंगी, जो कि एक कृष्ण भावनामृत विज्ञान है और महान आचार्यों से परंपरा द्वारा प्राप्त है। ये पुस्तकें पूर्ण ज्ञान हैं। तो प्रभुपाद जी का इतना एम्फेसिस था कि किताबें जब छपती थी, प्रकाशित होती, प्रभुपाद जी कैसे लगता था? एज ए वन होल किंगडम, जैसे कि पूरा एक साम्राज्य प्रभुपाद जी ने जीत लिया हो। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को आदेश दिया कि मॉन्ट्रियल रवाना होने के पूर्व वह अपने न्यूयॉर्क स्थित मकान से श्रीमद् भागवत के द्वितीय तथा तृतीय स्कंद की पांडुलिपि भेज दें। पांडुलिपि मतलब मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब अभी हैंड रिटन बेसिकली, या मे बी टाइप्ड ऑन द
टाइपराइटर. इवेंचुअली प्रभुपाद गॉट अ डिक्टाफोन. जब अक्टूबर में श्री चैतन्य की शिक्षाएं मुद्रित हो जाएं तो वे पांडुलिपि को दाई निपॉन के लिए तैयार रखें. प्रभुपाद इतना आगे था, एक किताब छप जाए दूसरी किताब की मैन्युस्क्रिप्ट दे दो उन्हें, रेडी रखो, काम में लगाए रखो, लेट द व्हील्स रोल ऑन. ब्रह्मानंद तथा अन्यों से अपने कमरे में बात करते हुए प्रभुपाद ने पुस्तकों की बिक्री को संगठित करने का कार्यभार सौंपा. पुस्तकों की कमी नहीं होनी चाहिए किंतु इनके शिष्यों को ही इन्हें बेचना होगा. तो एक तरफ से प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, तो प्रिंट करा के रखेंगे कहाँ से, गोदाम के अंदर नहीं. अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उन पुस्तकों को बेचना चाहिए. तो प्रभुपाद अब वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. आफ्टर प्रोडक्शन ही इज ऑर्गेनाइजिंग द मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, है ना. जब प्रभुपाद भारत में अकेले थे तो उन्होंने अपनी पुस्तकों पर विद्वानों की सम्मतियां एकत्र की थी, विज्ञापित किया था, उन पुस्तकों को वितरित किया था. किंतु अब वे अपने शिष्यों पर आश्रित थे. वे उनकी पुस्तकों की महत्ता से अवगत थे किंतु उन्हें वितरित करने के साधन नहीं सूझ रहे थे. किंतु प्रभुपाद ने उन्हें आश्वस्त किया था कि उनके निर्देशों को व्यवहृत करने तथा परिणामों के लिए कृष्ण पर विश्वास रखने से उन्हें सफलता मिल सकेगी. तो प्रभुपाद रिकवर होते हुए पूरा क्या सोच रहे हैं, प्रिंट द बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, यू नो. तो पुस्तकों का प्रचार करो, पुस्तकों को बांटो. प्रभुपाद तथा ब्रह्मानंद ने संभवतः मॉन्ट्रियल में अपना निजी मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने की योजना पर विचार विमर्श किया. प्रभुपाद अभी क्या दाई निपॉन, मैकमिलन, ये वो अपना खुद का जो है प्रिंटिंग प्रेस चालू करते हैं. लेटर ऑन प्रभुपाद डिड दैट आल्सो, इस्कॉन प्रेस विच इवेंचुअली बिकेम भक्तिवेदांता बुक ट्रस्ट. चूंकि मुद्रण की लागत अत्यधिक थी अतः प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्यों में से कुछ शिष्य पुस्तक प्रकाशन की प्रविधि सीख लें. उन्होंने सुझाव रखा कि न्यूयॉर्क में उनका कोई एक शिष्य प्रेस चलाना और कुछ लड़कियां टाइप कंपोज करना सीख लें. इस तरह भविष्य में वे किसी अनुकूल स्थान में अपना निजी प्रेस चालू करने में सक्षम हो सकते हैं. तो लड़के प्रेस चलाएंगे. माताजी आर वेरी गुड विद टाइपिंग. आपने देखा होगा ज़्यादातर सेक्रेटरीज और माताजी दे वेरी गुड विद दैट, कीपिंग मिनट्स, नोट्स, टाइपिंग एट्सेट्रा. तो प्रभुपाद ने कहा कि वो टाइप कंपोज करना सीख लें ताकि प्रभुपाद अपना जो है प्रिंटिंग प्रेस चालू कर सकें. तो इसके बाद कुछ फ़नी इंसिडेंट्स होते हैं. व्यक्तिगत गोविंद दासी और गौर सुंदर प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे थे, तो ये अगली एकादशी पे हम चर्चा कर सकते हैं. वो बहुत व्यक्तिगत हैं. यहाँ तक तो था इंस्टीट्यूशनल और प्रॉपर डीलिंग विद गवर्नमेंट एंड अदर थिंग्स, तो मैंने इसलिए सेक्शन तक चुना. अगला सेक्शन जो वक्त लेंगे अगली एकादशी पे, तो वो गौर सुंदर और गोविंद दासी के साथ में बहुत सारे व्यक्तिगत प्रभुपाद जी के आदान प्रदान हैं. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय. तो किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न, कोई संदेह, कोई कमेंट. अदरवाइज मैं सोच रहा था 2-4 श्लोक फिर हम मुकुंद माला स्तोत्र के सिर्फ ऐसा गा सकते हैं, सिंस प्रभुपाद वाज चैंटिंग दैट. किसी का कोई प्रश्न, टिप्पणी? आर यू रेडी? कोई है क्या क्वेश्चन है? ओके, एनीबॉडी एल्स? जय श्रील प्रभुपाद की जय. तो ये मुकुंद माला स्तोत्र है महाराज कुलशेखर के द्वारा. मैं भी बस सोच रहा था 6 श्लोक ही गाएंगे जो प्रभुपाद जी ने ट्रांसक्राइब किए, आई मीन प्रभुपाद जी ने जिसका अनुवाद किया था, तात्पर्य दिया था. ऐसे तो पूरा पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं और बहुत सुंदर उनकी जो है टिप्पणी भी है. नो टेक्स्ट 1. तो आप मेरे साथ ही दोहरा सकते हो इसे, या पीछे दोहराना प्रेफर करेंगे? साथ में एक्चुअली पीछे करेंगे दोहरा पाएंगे, इतना आसान मीटर नहीं है, तो आप ट्राई कीजिएगा. श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द.
जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु जयतु कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगो जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः टेक्स्ट नंबर 3 मुकुंद मूर्धा प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतिस्त्वा चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवतः प्रसादात्। टेक्स्ट नंबर 4 नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतोः कुम्भिपाकं गुरुमुपि हरे नारकं नापनेतुम् रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दने रापिरन्तुम् भावे भावे हृदय भवने भावे भावयेयं भवन्तम् टेक्स्ट नंबर 5 नास्ता धर्मे न वा सुनिचये नैव कामोपभागे यद्भव्यं तद्भवतु भगवान् पूर्वकर्मानुरूपम्। आप ट्राई कर सकते हो सब एक साथ थोड़ा गाने के लिए स्वर पूरा, देन यू विल सी द होल वाइब्रेशन विल चेंज। अगर आप एक साथ गाने का प्रयास करेंगे तो एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि मम बहुमतं जन्म जन्मान त्वत्पादाम्भोरुह युगगता निश्चला भक्तिरस्तु। एंड लास्ट देवी वा भुवि वा देवी वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक प्रकामम् अवधीरित शारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि। तो बाकी और बहुत सुंदर सुंदर वर्ष है इसी में। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, ये वर्ष भी उसी में आएगा। मैं अर्थ नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं ना तो हिंदी में उसकी अनुवाद है और समय भी ज़्यादा हो चुका है। तो शिला प्रभुपाद की जय, शिला प्रभुपाद लीलामृत की जय। तो एनी एक चीज़ मैं कहना भूल गया था। तो 2018 के अंदर 5 दिन का ये उत्सव मनाया गया था मॉन्ट्रियल के अंदर। उसमें जन्माष्टमी प्रभुपाद व्यास पूजा था, सैकड़ों प्रभुपाद जी के शिष्य वहाँ एकत्रित हुए थे, जिसमें वरदराज प्रभु, भक्ति मार्ग महाराज और कई सारे भक्त थे। और फिर अभी जहाँ मंदिर था प्रभुपाद जी समय, वहाँ मंदिर बाद में स्थानांतरित किया गया। तो वहाँ से लेकर उस ओरिजिनल मंदिर से लेकर के और प्रभुपाद जिस कमरे तक रहते थे आर्थर स्ट्रीट, प्रिंस आर्थर स्ट्रीट, वहाँ तक भक्तों ने हरिनाम संकीर्तन किया। और उसके बाद में प्रभुपाद जी के इतिहास को वहाँ पर गोकुलानंद प्रभु जो प्रेसिडेंट टेम्पल थे वो बताया, हम चर्चा की। और फिर मैकगिल यूनिवर्सिटी कैंपस तक आगे और उसके बाद संकीर्तन करते रहे। और उसके बाद में प्रभुपाद जी का पूरा ये 3 महीने का मॉन्ट्रियल का जो शेड्यूल था वो प्रभव विग्रह प्रभु ने एक प्रेजेंटेशन दिया 1.5 घंटे का, जिसके अंदर प्रभुपाद जी ने जो जो क्लासेस दिए मॉन्ट्रियल के अंदर, प्रवचन दिए, 2 दीक्षा सेरेमनीज दी प्रभुपाद जी ने। तो वो और प्रभुपाद जी क्लासेस के ऊपर सिनॉप्सिस दिया। और बाद में अनेक प्रभुपाद जी के शिष्यों ने जो मॉन्ट्रियल में 1968 में आए थे प्रभुपाद से मिलने के लिए, उन्होंने अपने अपने अनुभव शेयर किए, यू नो। और
तो इस प्रकार से जो है, तो ये आपको दंडवत, सॉरी, इस्कॉन न्यूज़ के ऊपर आपको ये मिल जाएगा, आप चर्चा करें, लिखेंगे अगर टाइप करेंगे। सो वेरी ब्यूटीफुल प्रभुपाद मेमोरीज ओवर दैट ऑल्सो। जय श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।